नाहिद, यस जी। क्या बोलना है आपका? मेरा ये बोलना है कि रात में अगर बॉडी आई है आपके हॉस्पिटल में, आप लोगों को पता है कि ये चीज़ का फॉरेंसिक की अवेलेबिलिटी नहीं है, एमडी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप उसी वक्त पेशेंट के परिवार वालों को बता दीजिए, पुलिस को बता दीजिए, तो हम कुछ ना कुछ कहीं और पे उसी वक्त करते हैं। रात भर से बॉडी यहाँ पर रखी गई है, एक तो उन्हें ना ही एसी में रखा है ना ही बर्फ़ में रखा है, रात भर से बॉडी ऐसे ही कमरे में उधर रखी हुई है पंखे के नीचे। वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देगी कि नहीं कर देगी? तो क्या सुविधा इधर चीज़ें दी गई है? एक तो हमें कुछ बताए, लॉ मैं भी फॉलो करती हूँ सर, हर कोई फॉलो करने की कोशिश करता है। मैं जानती हूँ हॉस्पिटल में बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे, बट पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट है कि कितना टॉर्चर हो रहा है एक नॉर्मल इंसानों को। विषय होता, कोळशेवाडी पोलिसांनी आणलं होतं, त्याच्यानंतर मानपाडा पोलिसांच्या हद्दीतली घटना निघाली, तर त्यांनी पंचनामा हा साधारण पंचनाम्याला थोडासा वेळ झाला, तो आत्ता प्राप्त झाला आहे आणि याच्यामध्ये गंभीर गुन्हा आहे। आपल्याकडे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट नसल्यामुळे अशा याच्यामध्ये फॉरेन्सिक एक्सपर्टची मदत घ्यावी लागते, त्यासाठीच ते आपल्याला मत घेण्यासाठी त्याला आपण जेजेला पाठवत आहे। आणि या सगळ्या गोष्टी करताना तुमच्या माध्यमातून मला अजून एक सांगायचं आहे की अजूनही डोंबिवलीला पोस्टमॉर्टम चालू न झाल्यामुळे लोकांचे अजूनही हाल होत आहे, त्यासाठी आपण काहीतरी प्रयत्न करावा, हीच एक इच्छा आहे। कल्याणमध्ये तुमच्याकडे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट नसल्याने ही परिस्थिती होती। हो, बरोबर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।